युद्ध के बीच यूक्रेन के खजाने पर अमेरिका की नजर। ज़ेलेंस्की को अमेरिका की मदद चाहिए और ट्रंप को यूक्रेन के बेशकीमती रेयर अर्थ मिनरल्स। क्या ट्रंप यूक्रेन की लड़ाई को बिजनेस में बदल रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। दोबारा व्हाइट हाउस में कदम रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप की डील मेकिंग का अंदाज अलग ही है। उनके लिए डिप्लोमेसी भी एक बिजनेस डील है और अब वो यूक्रेन के रेयर अर्थ्स के बदले सैन्य मदद देने की शर्त रख रहे हैं, यानी अब बिना फायदा कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या ट्रंप वाकई यूक्रेन की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? क्या अमेरिका अब सिर्फ अपने हितों के लिए मदद देगा? और क्या यूक्रेन पहले से ही इस डील के लिए तैयार था? इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका फ्री में किसी की मदद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को जितनी भी सैन्य मदद दी गई है उसके बदले हमें कुछ चाहिए, और वो कुछ है रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ्स यानी वो 17 दुर्लभ तत्व जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और मेडिकल रिसर्च में होता है। ये इतने कीमती हैं कि इनके बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी की कल्पना करना भी मुश्किल है। अब तक चीन इस क्षेत्र में सबसे आगे है। 70% से ज्यादा रेयर अर्थ्स चीन के पास है। अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए उसकी निर्भरता पूरी तरह चीन पर थी। अमेरिका में सिर्फ एक ही दुर्लभ मृदा खदान है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत कम है। 2019 में अमेरिका ने अपने 78% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन से खरीदे और 2019 से 2022 के बीच यह आंकड़ा 72% तक बना रहा। लेकिन चीन अब अमेरिका की इस निर्भरता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बीजिंग ने 1 अक्टूबर 2024 को रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर रोक लगा दी और 3 दिसंबर 2024 को कुछ महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों की बिक्री पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री और मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका लगातार इस निर्भरता को कम करना चाहता है और अब ट्रंप की नजर यूक्रेन के खजाने पर है। यूक्रेन के पास दुनिया के सबसे बड़े मिनरल और मेटल रिजर्व्स हैं। यहां टाइटेनियम, लिथियम, ग्रेफाइट, यूरेनियम और कई बेशकीमती संसाधन मौजूद हैं। ज़ेलेंस्की पहले से ही जान रहे थे कि अमेरिका यूक्रेन की मदद को लेकर अनिश्चित हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी विक्ट्री प्लान में ये ऑफर डाल दिया था कि हम आपको रेयर अर्थ्स देंगे, बदले में हमें सैन्य सहायता मिलती रहे। यानी यूक्रेन को भी पता था कि ट्रंप जैसे राष्ट्रपति बिना कुछ लिए दिए मदद नहीं करेंगे। अच्छा, ये संकट आज का नहीं है। 2019 में जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव दिया था तो लोग इसे पागलपन समझ रहे थे, लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक बड़ी वजह थी, वही रेयर अर्थ मिनरल्स। ग्रीनलैंड में नियोडाइमियम, डिस्प्रोजियम, स्कैंडियम और वाइट्रियम जैसे दुर्लभ खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है। ये वही खनिज हैं जो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट्स और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड खरीद लेता तो उसकी चीन पर निर्भरता कम हो सकती थी, लेकिन डेनमार्क ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकरा दिया और साफ कह दिया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। अब जब चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर सख्ती कर दी है तो अमेरिका ग्रीनलैंड जैसे नए सोर्स तलाश रहा है और इसी में यूक्रेन का नाम सामने आ रहा है। ट्रंप की इस डील मेकिंग पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ट्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही स्वार्थी रवैया है। यह संसाधन यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। यानी जर्मनी ने साफ तौर पर इसे लूट की तरह देखा। दूसरी तरफ रूस भी इसे दिलचस्पी से देख रहा है। क्रेमलिन ने कहा कि ट्रंप यूक्रेन को साफ तौर पर एक ऑफर दे रहे हैं, हमें रेयर अर्थ्स दो और बदले में हम मदद देंगे। यानी रूस इसे सौदेबाजी बता रहा है जिससे वो पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये को उजागर कर सके। तो क्या ज़ेलेंस्की वाकई इस डील के लिए तैयार होंगे? क्या ट्रंप का यह ऐलान अमेरिका की विदेश नीति में बड़ा बदलाव लाएगा?
ट्रंप ने अपना इरादा साफ कर दिया है। अब देखना यह होगा कि यूक्रेन और बाकी दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट करती है। आपका क्या मानना है? युद्ध में उलझे यूक्रेन के साथ ट्रंप की ऐसी सौदेबाजी ठीक है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।